स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम करेंगे इर्रेशनल नंबर्स। अभी तक हमने जितनी बात की वो सारी बात किसकी की थी? रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स कौन कौन से होते थे? जिसको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सको। रैशनल नंबर्स वो होते थे जिनको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सको, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सको। नेक्स्ट है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स are the numbers which cannot be represented in the form of p by q। जिसको आप p अपॉन q दो चीजों के डिवीजन की फॉर्म में नहीं लिख सको, उनको हम क्या नाम देते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। मतलब ध्यान दो इसको ध्यान से। मतलब फॉर एग्जाम्पल, कहने का मतलब इसका यह है कि इन दीज नंबर्स वी हैव नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। इन नंबर्स में नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल प्लेस होता है। ठीक है, तो रैशनल में क्या होता था? या तो टर्मिनेटिंग होता था या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता था। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो वो क्या होगा? इर्रेशनल नंबर। जैसे मैंने नंबर लिखा 2.132431782345 चलता जा रहा है, मतलब देयर इज नो पैटर्न विच इज रिपीटिंग, तो ये क्या हो गया? इर्रेशनल नंबर। इतनी बात समझ में आ गई? ये कौन सा नंबर हुआ? इर्रेशनल नंबर। सो इर्रेशनल नंबर कौन सा होता है? जिसमें कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग भी ना हो। क्लियर ये बात? ऑनलाइन सबको ये बात समझ में आ गई? इसके और एग्जाम्पल्स कौन से? जितने भी टर्म्स हम स्क्वायर रूट में लिखते हैं वो सारे के सारे इर्रेशनल होते हैं अगर उनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता। जैसे √2, √2 जो है वो इर्रेशनल है। √2 इज इर्रेशनल। √3 इज इर्रेशनल। ठीक है बेटा, ये हो गया इर्रेशनल। अब बाय चांस क्वेश्चन आ गया पेपर में कि प्रूव करो √2 जो है वो इर्रेशनल है। स्क्वायर रूट निकालना आता है? कैसे निकालते हैं? लंबे वाले मेथड से, याद है? वैसे निकालेंगे। एक बार देखते हैं कितना याद है आपको। सपोज मैंने क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन आया कि प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल। √2 जो है वो इर्रेशनल है, ये प्रूव करना है। तो पहले √2 की वैल्यू निकालोगे। स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैसे निकालते हो? स्क्वायर रूट पेयर्स बनाते हो। अब इसमें तो सिंगल एलिमेंट है, जब सिंगल एलिमेंट हो तो क्या होता है? जीरो डालते हैं, डॉट लगा के, डेसिमल लगा के 0 0 0 ऐसे लगा देते हैं और पेयर बना देते हैं। यही करते हैं पक्का? सबसे पहला क्या करोगे? सबसे पहले पेयर बनाते हैं, सॉरी पेयर बनाते हैं। पेयर बनाने के लिए अब डेसिमल के बाद में पेयर बनाओगे और डेसिमल से पहले पेयर बनाने के लिए 0 लगा दोगे पहले, तो ये हो गया 0 2। अब सबसे पहला स्टेप क्या करते हो स्क्वायर रूट निकालने के लिए? ऐसा नंबर ढूंढते हो जिसको अगर आप अपने आप उसी से मल्टीप्लाई करो तो इससे छोटा है या इसके बराबर है। तो ऐसा कौन सा नंबर है? 1। 1 into 1 1 होता है, 2 into 2 होता तो 4 हो जाता, इससे बड़ा हो जाता, हमें इससे छोटा चाहिए। सो 1 1 1, 1 into 1 is 1। ये 1 जो यहां लिखा है इसको यहां पे भी लिख दो। इन दोनों को ऐड करके आ गया 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आया 1। यहां तक क्लियर? ये आता है ना सबको? पक्का आता है ना? ओके। इसके बाद आप क्या करोगे? पेयर्स में नीचे उतारोगे। ये पेयर नीचे उतारोगे पहला, डेसिमल के बाद निकाल रहे हो तो यहां पॉइंट लगा दो, तो ये बन गया 100। अब एक ऐसा नंबर ढूंढोगे, यहां पे एक ऐसा नंबर प्लेस करोगे कि उसी से मल्टीप्लाई करूं तो इससे छोटा बने। सो 24 4 जा
कितना आएगा 96। आता है ये नहीं आता? पक्का ना? 24 4s आर 96 और इन दोनों को ऐड कर, यहां पे भी 4 लिख दो, इन दोनों को ऐड करके नीचे लिखो और इन दोनों को सबट्रैक्ट करके यहां पे लिखो। फिर अगला पेयर उतारो, 2 जीरोस। अब यहां पे क्या पुट करूं कि उसी से मल्टीप्लाई करके इससे छोटा है 1 और वो 1 यहां पे भी लिख दो। 2 लिखूंगा तो 282 इंटू 2 इससे बड़ा हो जाएगा, 1 लिखेंगे तो ये आ गया 281। यहां पे कितना बचेगा 119, 119। इन दोनों को ऐड करो 282। अब अगला पेयर उतारो 0 0, अगला पेयर उतारा कितना आया 11,900। यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करूं कि 11,900 से जस्ट छोटा है। अब 2824 11,296 इससे छोटा आ गया। अगर 2825 करता हूं तो इससे बड़ा आ जाएगा। सो यहां पे आया 4, सो ये आ गया 11,296। इन दोनों को ऐड करो 2828, यहां पे अब स्पेस भरनी है, 4 यहां पे भी लिख दो। इन दोनों को सबट्रैक्ट करो, कितना बचा? हाँ 704, 604, 604, ठीक है 604। अब फिर से डेसिमल की बात है, 2 जीरो और उतार लो, 2 जीरो, 60400, 60400, 60,400, 282828 और यहां पे क्या लिखूंगा 28283 लिख दूं अगर, सो 28283 का मतलब हुआ 28,283। इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, कहां पहुंचूंगा 72,000 पे। इससे आगे चला गया तो क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा, इससे पीछे रहना है, इससे पीछे रहना है। तो 2 कितना आ गया ये 2 2 4, 8 2 16, 2 2 4 1 5, 8 2 16, 2 2 4 1 5। तो यहां पे आ गया 28284। अब एक प्लेस फिल करनी है, इधर सबट्रैक्ट और ये कंटिन्यू रहेगा, ये चलता रहेगा और ये रिपीट नहीं करेगा। तो आप बोलोगे जब ऐसा क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट, यहां तक कैलकुलेट एटलीस्ट 6 डेसिमल प्लेसेस एंड लुक फॉर द रेपिटेशन। चेक करो कहीं कोई रिपीट हो रहा है डाटा के नहीं हो रहा। इफ नो नंबर्स रिपीट देन द नंबर इज इर्रेशनल। तो इसका आप आंसर क्या लिखोगे? आप लिखोगे सिंस √2 इज 1.4142। आगे भी क्या आएगा मैं निकाल देता हूं कैलकुलेटर से ताकि तुम्हें पैटर्न समझ में आ जाए। स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 जब आप कैलकुलेट करोगे, स्क्वायर रूट कहां गया, ये रहा स्क्वायर रूट, ये आएगा 1.41421356, ये आ जाएगा। अब देखो कहीं कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा ना, डॉट 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 चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। Since this, therefore, we have the value which is non-terminating and non-repeating. Therefore, it's irrational. यहां तक समझ में आता है? नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, नॉन रिपीटिंग हुआ, इसका मतलब ये क्या हो गया? इर्रेशनल। क्या ये क्लियर होता है? ऑनलाइन सबको समझ में आता है बेटा? यस सर। तो बेसिक कहानी क्या पता लगी कि रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं। रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रैशनल और एक होते हैं इर्रेशनल। रियल नंबर दो तरह के होते हैं, एक रैशनल और इर्रेशनल। रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं? रैशनल नंबर वो होते हैं जिनमें
टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लेस हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो। ये मैंने लास्ट दो पिछले से पिछली क्लास में कराया था ना, जिसमें बार नोटेशंस कर रहे थे। तो बार नोटेशंस वाले जितने भी होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर्स। इरैशनल कौन से होते हैं? इरैशनल होते हैं जिनमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। क्या यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन सबको यहां तक समझ में आता है? यस सर। अभी और बात करते हैं इसकी, पहले इतना लिखो। इसमें कोई दिक्कत आए तो प्लीज बोलो। फिर एक या तो एक काम करता हूं, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, यहां तक कॉपी करने के बाद अब प्रूव करो एक प्रूव दैट √3 इज इरैशनल। ठीक है, पहले यहां तक लिखो फिर इसको करो, मैं आगे करता रहूंगा। लिखो, कोई डाउट है तो बोलना बेटा। ऑनलाइन किसी को भी कोई डाउट हो बेटा उसी वक्त बोलोगे। जी बेटा बोलिए। सर नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में क्या डिफरेंस है? बेटे ये जो है, जो चलता जा रहा है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मतलब खत्म होना। अब जैसे सपोज कोई नंबर सॉल्व करके 2.42 आता है, सिर्फ 42 पे जाके खत्म हो गया, तो दैट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, जैसे सपोज तू 5/2 करती है, 5/2 करेगी तो रिजल्ट क्या आएगा? 2.5 आएगा ना। 2.5 के बाद वो टर्मिनेट हो गया, तो वो हो गया टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, जैसे सपोज करो, देख इधर, कोई बात नहीं। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, यहां देख। टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किया 7/5, 7/5 करोगे तो रिजल्ट आएगा 1.4, ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया? पर रिपीटिंग का मतलब हो गया, जैसे सपोज करो आप करते हो 2/3, 2 को 3 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 2, 3, पॉइंट लगा पहले तो 0, 6 3 18, फिर 2 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है 0, 6 3 18, फिर 2 आ गया, पॉइंट लगा है 0, 6 3 18, फिर 0 आ गया, ये 2 चलता रहेगा। तो ये हो गया 0.66666 एंड सो ऑन। इसको आप क्या लिखते हो? 0.6 बार। बार नोटेशन कराई थी ना। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे आज हमने किया फॉर एग्जाम्पल 2.43781236432247, जिसमें कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, तो वो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर है बेटे? यस। हाँ प्लीज लिख लो इसको। कोई डाउट आए अभी बोलना बेटे। दीदी लेट क्यों हो आप? कहां पढ़ती है? ओए होए, उनको बोल 5-10 मिनट पहले कर रहे हैं। कहां पढ़ रहे हो? ऑनलाइन इंग्लिश कौन पढ़ता है? मतलब कहां पढ़ती है? ओके, कौन सी मैम? वरुणा। चलो करो। क्योंकि 49 20 मिनट लेट हो बेटा, 5-7 मिनट हो, चलो समझ में आता है। ये खुद करना, √2 लिख के ना खुद करो, कॉपी मत करो। देखते हैं कितना याद है। 5-6 प्लेस निकालो। नहीं बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुन। स्क्वायर रूट की बात हम करते हैं, मैं एक और करके दिखाऊंगा अभी तेरे को। √3 भी चल मैं कर देता हूं पहले। देख, आई गेस आप भूल गए हो ये रूट वाला। डोंट वरी। सपोज मैं √3 की बात कर रहा हूं, बेटिया ध्यान दे, मैं अब आपको गलत भी करके दिखाऊंगा। 3.0000 लिखते हो, चलता रहता है। और क्योंकि पेयर बनाते हो तो डेसिमल से पहले पेयर भी बनाना पड़ता है। 03 लिख दिया इसको। सबसे पहली चीज क्या करते हैं बेटा? शर्माना नहीं आता हो पूछ लेना कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। पेयर बनाओ, ये 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। सबसे पहले ये 03, आपको एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करो, तो 03 यानी 3 से छोटा है या बराबर आ जाए। तो ऐसा नंबर कौन सा होगा? 1, क्योंकि अगर मैं 2 सिलेक्ट करूंगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4, वो इससे बड़ा हो जाता है। तो हमें छोटा नंबर चाहिए, तो मैंने लिया 1, यहां पे आया 1। अब 1 into 1 रिजल्ट आया 1।
और उसी को यहां लिखो, यहां ऐड कर दो, 1 + 1 आया 2, इनको सब्ट्रैक्ट करो, यहां आया 2। इधर तक कोई दिक्कत बिटिया? अब क्या करोगे? सेकंड स्टेप ध्यान देना, ये गलती आप ये सोच रहे हो ना, ये 2 0 उतरे, 200 हुआ, क्योंकि डेसिमल के बाद उतरे, यहां पॉइंट लगा दिया। अब हमें 2 के बाद ऐसा नंबर यहां पे फिल करना है कि उसी से मल्टीप्लाई करूं तो 200 से छोटा आए या 200 के बराबर आए। अगर मैं देख 21 × 1 करता हूं तो 21 आता है, 22 × 2 करता हूं तो 44 आता है, 23 × 3 करता हूं तो 69 आता है, 24 × 4 करता हूं तो 96 आता है, 25 × 5 करता हूं तो 125 आता है, 26 × 6 करता हूं, 6 छक्के 36, 12 156 आता है, 27 × 7 करता हूं तो 7 7 से 49, 7 2 से 14, 189 आता है, 28 × 8 करता हूं तो 8 8 से 64, 8 2 से 16, 16 + 6 224। अब मैं आगे चला गया ना, तो मुझे कौन सा लेना पड़ेगा? सबसे क्लोजेस्ट, 27 × 7, तो मैं यहां 7 फिल करूंगा ताकि मैं क्लोजेस्ट रहूं, 189, और यहां पे 7 आ गया। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? Yes, sir. अब इनको बेटे सब्ट्रैक्ट करो, इधर देखो, अगला स्टेप भी देख लो, फिर अगला तुम्हें एक और करने को दे दूंगा। 200 में से 189 माइनस हुआ, कितना बचा? 11 बचा। इधर इन दोनों को ऐड करो, 27 में 7 ऐड होके हुआ 34। अब ये 2 0 अगले उतारो, ये 2 0 हो गए। इधर 34 में क्या अगला नंबर लिखूं कि उसी से मल्टीप्लाई करने पे 1100 से जस्ट कम आए? आप खुद सोचो, अगर मैं 4 करता हूं तो 340 समथिंग को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1200 पहुंच जाऊंगा, पार हो जाऊंगा। सो 343 बनाऊंगा। सो 9 4 3 12, 3 3 9, 1029, इससे पहले हो 331029। कितना बचा बेटा? 71। अब सॉरी 71। अब इनको ऐड करो, ये यहां पे 3 लिख दिया, इनको ऐड करो, ये आ गया 346। अब यहां पे स्पेस फिल करनी है, इधर 2 0 और उतार लो, 0 0। अब बता बेटे, 3406 आगे क्या लिखूं? 1 लिखूंगा तो 3461 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3461 बचेगा। 2 से करता हूं तो कितना आएगा? इसके क्लोजेस्ट पहुंच जाऊंगा, 4 6 2 से 12, 4 2 से 8 1 9, 6900 समथिंग। सो ये आ गया 2 अगला नंबर, 1.732। ये आ गया 3464। अगला फिर फिल करना है, ये डिफरेंस कितना हुआ? 176। 2 0 और उतर गए। अब यहां चाहिए 17,600 या 34,600 एंड समथिंग। तो अब बात सुन ध्यान से, ये 34641 अगर लिखता हूं तब भी इससे बड़ा हो जाएगा। 34,640 कुछ होगा तो वो 17,600 से तो बड़ा ही होगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा 0 0, यहां पे आएगा 0, यहां पे आ जाएगा 0 0 0 0 0। ये कितना हुआ? सबट्रैक्ट करके 17600 ही रहा, और ये हो गया 34640। अब एक और फिल करना है, यहां 2 0 उतार लो। अब ये चाहिए 17,60,000 और यहां चाहिए 3,46,000। तो अब आ जाएगा करीब 5 के आसपास, 4 के आसपास, तो यहां 4 आ जाएगा। सो ये ऐसे चलता रहेगा, तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया कैसे अप्रोच ले रहा हूं बेटे? Yes, sir. अच्छा, इसी तरह अब आप √5 कर लो। चलो, ये 2 लिखने के बाद √5 अटेम्प्ट करो। अपने हाथ से करना, स्टेप अटकोगे तो बोर्ड से देखना। ये लिख चुके हो सारे? ये कर चुके हो? Oh, yes, sir. हाँ, चलो ये लिख लो, एक बार बाइफर्केशन लिख लो, फिर उसके बाद अगला करो, फिर नेक्स्ट टर्म करते हैं। मतलब पेयर उतरता है, 2 उतरते हैं हमेशा, हमेशा पेयर उतरता है। हर एक में देख 2 करके उतार रहा हूं ना ऑलवेज। डेसिमल के बाद में इनफाइनाइट जीरोस होते हैं, चलते जाओ। ये कभी खत्म ही नहीं होगा क्योंकि इरैशनल नंबर है ना। रैशनल होता तो खत्म हो जाता, इरैशनल तो कभी खत्म ही नहीं होगा।
एक और कर लो ये √5, फिर आगे चलते हैं। करूं? चेक करो, √5 चेक कीजिए। 5.00000 और एक जीरो पहले, पेयर बना लो। पहले 2 2s are 4, ये हुआ 1 2 2 + 2 ऐड हो गए 4, 2 0 उधर है 0 0। यहां पे क्या सब्सटीट्यूट करें? 2 सब्सटीट्यूट करेंगे, क्योंकि ये फिर आ जाएगा 84, पॉइंट लगा के 2 ऐड करो 44, ये बचा 16, पेयर उतरा 2 0, 443, क्योंकि 444 करते ही वो 1600 पार हो जाएगा। 3 या 3 मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 4 3 12, 4 3 12 1 13, 1329 ऐड करके हुआ 446। एक प्लेस और फिल करनी है, सबट्रैक्ट करो 1 7 और ये 2, डेसिमल लगा हुआ है, 2 zeros उतार लिए, 27,100, ये आ गया 6 6 चौक 24, यस 6। So 6 6 are 36, 36 और 3 39, 6 चौक 24 25 26 27, 6 चौक 24 25 26, 26,796, यही आया। ठीक है, इनको ऐड करोगे 6 6 12, 6 1 7, 4 और 4। अब यहां फिल करना है, यहां फिल करना है, और ये सब ट्रैक करके आपके पास कितना आ रहा है? 26,796 है, ये हो गया 204 304, 304 बचा। डेसिमल यहां 6 मैंने लिखा नहीं, फिर 2 zeros उतर गए, 30,400, ये 44,700 समथिंग, तो यहां 0 लिखोगे, ये 0 0 0 0 0 0 सबट्रैक्ट करके 30,400। यहां एक दो और निकाल लो, ये आ गया 44720, एक प्लेस फिल करनी है, इसमें 2 zeros अब और कैरी फॉरवर्ड करो, निकालो, ये कितना आया? 2 3 4 5, 30,40,000, ये आया 4,72,000, तो इसको करीब करीब ही आ जाएगा 6 के आसपास, 6 6 चौक 24, हाँ 6 के आसपास। तो यहां पे आगे आप कर सकते हो। क्लियर? तो ये नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग, देयरफॉर इर्रेशनल। समझ में आ गई बेटा? इर्रेशनल का मतलब समझ में आ गया। अब ये तो एक वैरायटी के क्वेश्चन हो गए, ये ज्यादा नहीं आते एग्जाम में। ज्यादा कौन से आते हैं, अब उस पे आते हैं, ध्यान देना। सपोज मैंने आपको बोला फाइंड एन इर्रेशनल नंबर, या फाइंड 2 इर्रेशनल नंबर, पहले सिंगल से करते हैं। फाइंड 1 इर्रेशनल नंबर बिटवीन, लेट्स से आपको बोला 1 and 5, 1 और 5 के बीच में इर्रेशनल नंबर निकालो, 1 और 5 के बीच में इर्रेशनल नंबर निकालो। बहुत ही इजी मेथड है निकालने का। पहला तरीका, अगर दो नंबर्स के बीच में इर्रेशनल नंबर निकालना है, इफ, या फिर इर्रेशनल नंबर बिटवीन x and y is square root of xy if x into y is not a perfect square. x into y अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा ना। जैसे सपोज मैंने बोला 1 और 9, तो x into y परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो उसका स्क्वायर रूट 3 आएगा, इर्रेशनल तो नहीं आएगा। तो x और y का प्रोडक्ट अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, रूट एक्स वाई। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? इर्रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 5 इज रूट ऑफ 1 into 5, आंसर आया रूट 5।
इसी तरह से सपोज आपको क्वेश्चन बोला फाइंड इर्रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 7, इनके बीच में इर्रेशनल नंबर चाहिए, तो इनके बीच का जो इर्रेशनल नंबर होगा वो कौन सा होगा? वो हो जाएगा रूट ऑफ 3 into 7, मतलब रूट ऑफ 21। मुश्किल तो नहीं है? अगर इसका एक और तरीका देखो, एक तो ये मेथड हो गया, एक बहुत ही इजी मेथड है, मतलब उससे आसान कुछ नहीं हो सकता इर्रेशनल नंबर निकालने का। मुझे 1 और 5 के बीच में चाहिए, 1 और 5 के बीच में 1 पॉइंट कुछ भी होगा, 2 पॉइंट कुछ भी होगा, 3 पॉइंट कुछ भी होगा, 4 पॉइंट कुछ भी होगा, 5 पॉइंट कुछ भी होगा, तो कोई भी नंबर लिख लो, 2 पॉइंट आगे जो तुम्हारा मर्जी है नंबर डालते जाओ, 3 4 7 8 9 1 9 2 4 3 1 0 4 3 7 8 डॉट 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 डॉट। रिपीट नहीं होना, टर्मिनेट नहीं होना, खत्म, बन गया इर्रेशनल नंबर इनके बीच का। नहीं, कोई नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नहीं काटेगी टीचर। बाकी स्कूल में टीचर ने नंबर देने, जो मेथड वो बताया वो करना। अब सपोज कर मैं बोलता हूं 5 नंबर्स इंसर्ट करने, तो ये मेथड इजी हो जाएगा, ठीक है। और अगर रूट वाला करता है तो वो मुश्किल हो जाएगा। जैसे सपोज कर मैंने बोला इंसर्ट 3 irrational numbers between 2 and 5। 2 और 5 के बीच में 3 irrational नंबर डालने हैं। ध्यान दो बेटा, यहां लिखो 2, यहां लिखो 5। जो पहला irrational नंबर हो गया वो हो गया रूट ऑफ दिस इंटू दिस, आ गया रूट 10। जो दूसरा इर्रेशनल नंबर होगा वो इनके बीच का होगा, वो हो जाएगा रूट ऑफ 2 इंटू दिस। जो तीसरा इर्रेशनल होगा वो यहां पे हो जाएगा, वो होगा रूट ऑफ दिस इंटू दिस। खत्म, समझ में आ गई बात? एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका जो अभी मैंने जुगाड़ बताया आपको, क्या मैंने बोला? 2 और 5 के बीच में चाहिए 3.1 2 3 4 7 8 9 2 डॉट 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 4.1 3 7 8 4 7 3 0 2 5 4 5 डॉट 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 4.3 8 2 1 3 2 7 1 7 6 2 3 8 4 डॉट डॉट डॉट। जो मर्जी लिखते जाओ, बस रिपीट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आई बात? कौन सा इजी है सोच लो। काफी स्कूल्स में टीचर कह देंगे ऐसे करने को, क्योंकि एनसीईआरटी में भी 1-2 क्वेश्चन में ऐसे किया हुआ है। तो आपके स्कूल पे देखिए, अगर वो कहते हैं ऐसे करने को, नथिंग लाइक इट, इससे आसान कुछ नहीं है। बस रिपीट नहीं होना चाहिए और टर्मिनेट नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? हाँ, बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर इन दोनों के बीच में निकालोगे, इन दोनों के बीच में निकालोगे, है ना? वो कितना इजी हो गया। समझ में आ गई बात? ऑनलाइन क्लियर है बेटे सबको? सर जी बेटा। सर अगर ऐसे क्वेश्चन आया तो फिर उसको लाइक लिखेंगे कैसे? डायरेक्टली लिखोगे, सीधा लिखोगे। इस वाले में डायरेक्टली लिखोगे irrational number between 2 and 5, 3 irrational numbers are this because they have non-terminating non-repeating decimal। ठीक है बेटा? ओके सर। सर ये दूसरा वाला मेथड दोबारा समझा दो। राइट साइड वाला, सर लेफ्ट साइड वाला। लेफ्ट साइड वाला बता देता हूं। जैसे सपोज कर, दोबारा देख, मैंने बोला मुझे 2 और 5 के बीच में बोला है, एक नंबर है 2, एक नंबर है 5। 2 और 5 के बीच का कुछ निकालना है, तो मैंने क्या बोला? 2 नंबर्स के बीच का क्या होता है? x और y के बीच का होता है स्क्वायर रूट ऑफ x एंड y। स्क्वायर रूट ऑफ x एंड y, तो x है 2, y है 5, तो ये हो गया 2 इंटू 5। पहला नंबर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 10। ठीक है? दूसरा नंबर निकालना है, दूसरा नंबर इन दोनों के बीच का निकाल दो, तो वो क्या होता है? इसके और इसके बीच का क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू रूट 10। तीसरा इसके और इसके बीच में निकाल दो, वो क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ रूट 10 और 5 के बीच में 5 रूट 10। समझ में आ गई बात बेटा? यस सर। आप सबको क्लियर है? श्योर? हाँ जी बेटा बोलिए।
सर अगर ये इसमें सर 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 5 अगर नंबर ज्यादा हो गए तो तो 6 फिर या 7 हाँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर आपको इन दोनों के बीच का निकालना है, इन दोनों के बीच का नहीं निकालना पड़ेगा। अगर राइट साइड वाले मेथड से करें करो, कितने बताऊं पता, ये 4 पॉइंट ही मैंने बनाया, एक बना ले 4.2 से शुरू कर दे, एक 4.3 से शुरू कर दे, एक 4.4 से शुरू कर दे, एक 3.2 से एक और कर ले, 2 पॉइंट कुछ से कुछ और कर ले, 500 करोड़ 10,000 जितने मर्जी बन जाएंगे। ओके सर, एक डिजिट ही तो चेंज करनी है, सारा काम खत्म। समझ में आ गई बात? ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। एक तो ये टेक्निक हो गई। एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा होता है, उसके लिए कुछ स्टेटमेंट्स पहले लिखिए, सम रिजल्ट्स। पहला रिजल्ट, व्हेन a rational number is added or subtracted to an irrational number, we get a rational number. Oh, sorry, an irrational number. किसी रैशनल नंबर को इरैशनल के साथ ऐड करो, किसी रैशनल को इरैशनल से सब्ट्रैक्ट करो, आपके पास हमेशा क्या आ जाएगा? इरैशनल नंबर। मतलब 2 + √3 is irrational. √5 - 2 is irrational. पहला पॉइंट समझ में आ गया? किसी रैशनल नंबर को इरैशनल नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो जो रिजल्ट बनेगा वो क्या होगा? इरैशनल। सेकंड पॉइंट, व्हेन अ रैशनल नंबर is multiplied or divided to an irrational number, we get an irrational number. मतलब 3 into √2 is irrational. 5/3 of √5 is irrational. जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे? वो 10th में आएगा बेटा, प्रूविंग, ठीक है, कि ये प्रूव करो कि ये है, वो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होता है। अभी आपको रिजल्ट्स याद करने हैं। जैसे √3 जो है वो इररेशनल है, जैसे √3 आपने देखा 1.732 समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला, उसमें 2 ऐड करूंगा तो 1.7 की जगह 3.7 हो जाएगा। आगे चलता जाएगा कि नहीं चलता जाएगा? तो रिजल्ट क्या होगा? इररेशनल होगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट, when 2 irrational numbers are added or subtracted, then the result may be an irrational number और रैशनल नंबर, दोनों हो सकते हैं। जैसे √2 + √3 ये इररेशनल होगा, बट √2 और नेगेटिव ऑफ √2 ये रैशनल हो जाएगा, क्योंकि ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा कि नहीं? ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा? रैशनल हो जाएगा। ठीक है। दो इररेशनल नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट इररेशनल भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है। इसी तरह से व्हेन 2 irrational numbers are multiplied or divided
then result may be rational or irrational. ठीक है, रिजल्ट रैशनल इरेशनल दोनों हो सकते हैं. जैसे सपोज करो √2 इंटू √3 रिजल्ट आया √6, ये इरेशनल होगा. बट √2 इंटू 3√2 रिजल्ट आ गया 6, ये रैशनल हो गया. इसी तरह से बेटा समझ लो पहले √3 बाय √2 ये इरेशनल हो गया. √3 बाय 3√3 ये हो गया 1/3, ये हो गया रैशनल. समझ में आया एग्जांपल्स? पक्का? प्लीज इसको सारा लिख लीजिए. कोई पॉइंटर नहीं क्लियर हो तो अभी पूछिए. ध्यान से लिख लीजिए विद एग्जांपल्स. जी बेटा. हाँ अभी लेता हूं, ये लिख लो पहले. कोई बात नहीं, कहीं से भी करो बेटा, प्रैक्टिस करने से मतलब है. एमसीक्यूज वगैरह है ना इसमें. ठीक है, बहुत कम क्वेश्चंस है पर स्कूल ने दिए. स्कूल भी सुनते नहीं है, सुधरते नहीं है. अच्छा, नेक्स्ट क्लास में सब लोग वो लेकर आएंगे बेटा, कंपास और वो सब, क्योंकि इसका ग्राफिकल ट्रीटमेंट करना है इरेशनल नंबर्स का. वो जरूरत पड़ेगी, कंपास स्केल सब चाहिए नंबर लाइन पे. हाँ, √2 √3 √5 वो सब नंबर लाइन पे, वो सब हमें करना है. नेक्स्ट क्लास में सबके पास कंपास स्केल सब हो. ऑनलाइन जो बैठे हैं वो अपने पास लेके बैठेंगे बेटा, मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा सारा. सर एग्जांपल सेकंड जो है 4 पॉइंट का जी वो सर 6 कैसे आया? बेटे 3√2 इंटू √2. बिटिया √2 इंटू √2 कितना होता है? 2 होता है ना. तो 2 इंटू 3 कितना बनेगा? ठीक है, ये आता है ना? नहीं आता? √2 इंटू √2 2 होता है, ये तो पता है ना सबको. चलो आगे, लिख लिया बेटे सबने? ठीक है. अब मैंने आपको लास्ट टाइम होमवर्क दिया था एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज, उसमें कोई डाउट है बेटा किसी का तो प्लीज बोलिए. हो गए? ऑनलाइन किसी का फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए बेटा. विद एग्जांपल्स फर्स्ट एक्सरसाइज बोले थे करने के लिए, उसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो प्लीज बोलिए. कोई भी क्वेश्चन ना आता हो, एग्जांपल्स एक्सरसाइज, एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी टाइप? नहीं? श्योर? अच्छा जी, ठीक है. सो आज हम छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको. आज का जो होमवर्क है ये है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3 विद एग्जांपल्स. इसमें एक छोटा पार्ट छोड़ना है. इसमें सेकंड एक्सरसाइज में एक्सेप्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर लाइन presentation of irrational numbers. जैसे √2 को, √3 को, √5 को, इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, वो वाले क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब आप कर सकते हो 1.2 1.3 तक. बार नोटेशंस वाले क्वेश्चंस याद है ना? बार नोटेशन जो की थी वो एक्सरसाइज 1.3 में है. सो 1.2 और 1.3 मुझे अगली क्लास में अटेम्प्ट चाहिए. इनके डिस्कशन करेंगे और फिर आगे चलेंगे. बेसिक समझ में आ गया सबको? एक बार रिकैप लेते हैं. ले पकड़ बेटा, एक बार रिकैप लेते हैं जो आज पढ़ा. मैंने क्या क्या पढ़ाया? सबसे पहले आपको बताया कि इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं. इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल प्लेस हो. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल प्लेस हो, उसको क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर. इर्रेशनल नंबर्स जैसे √2 √3, आप इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग आएंगे, नॉन रिपीटिंग आएंगे.
रियल नंबर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हो, एक होते हैं रैशनल और एक होते हैं इरैशनल। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको आप p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। p बाई क्यू में कौन कौन से रिप्रेजेंट हो सकते हैं? जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लेस हो, या अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग डेसिमल प्लेस हो। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो वो कौन सा हो जाता है? इरैशनल नंबर। जैसे √3 √5 ये भी इरैशनल है। इसके बाद अगर दो नंबर्स के बीच में आपको कोई इरैशनल नंबर इंसर्ट करना है तो वो क्या हो जाता है? √(x × y), प्रोवाइडेड x और y का प्रोडक्ट क्या ना हो? परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अच्छा, ये रैशनल में भी किया था हमने। अगर दो नंबर्स हैं x और y, उनके बीच का रैशनल नंबर इंसर्ट करना है तो वो क्या कर देते थे? x + y डिवाइडेड बाय 2। याद है ये बात? x + y डिवाइडेड बाय 2 वो क्या हो जाता था? रैशनल नंबर्स दो के बीच में। इरैशनल क्या होता है? √(x × y), √(x × y। इसी तरह चलते जाओगे, मल्टीपल करने हो तो कर सकते हो। बेटर तरीका क्या रहता है? डेसिमल में रिप्रेजेंट कर लो। दोनों मेथड सेम है, दोनों मेथड सही है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर कोई भी दो रैशनल नंबर्स, एक रैशनल और एक इरैशनल आप ऐड करते हो तो रिजल्ट क्या आ जाता है? इरैशनल। एक रैशनल एक इरैशनल को सब्ट्रैक्ट करते हो, रिजल्ट क्या आ जाता है? इरैशनल। एक रैशनल एक इरैशनल को मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो रिजल्ट क्या आ जाता है? इरैशनल। बट दो रैशनल नंबर्स को ऐड, दो इरैशनल नंबर्स को ऐड करोगे तो क्या आ सकता है? दो इरैशनल नंबर्स को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट इरैशनल भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है। दो इरैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो रिजल्ट रैशनल भी आ सकता है और इरैशनल भी आ सकता है। समझ में आ गया सबको अच्छे से? सो आज का काम मैंने फिर बोल रहा हूं, 1.2 एंड 1.3 एनसीईआरटी। 1.2 में जितने भी वो क्वेश्चंस होंगे नंबर लाइन वाले वो आप छोड़िएगा, बाकी सारे अटेम्प्ट करने। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।